चतुर्वेदी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि मणिपुर पर चिंता होनी चाहिए, मणिपुर पर डिबेट होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मणिपुर में जो हुआ वो इतना विभत्स था कि अगर आप इंसान, और मैं महिला पुरुष में फर्क नहीं कर रही, अगर आप एक इंसान हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके हृदय में चीरती हुई वो वीडियो चली जाएगी। और मैंने वो वीडियो देखा है, मैं कभी भी उसकी तुलना इस तरह से नहीं कर सकती कि यहां हुआ वहां हुआ, वॉट अबाउटरी में मेरा कोई भी विश्वास नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि मणिपुर हमें दिखता है, अच्छी बात है, हमें उठाना चाहिए, लेकिन बाकी हमें नहीं दिखना चाहिए। जो इस देश में हो रहा है उस पर एक भी किसी विपक्षी पार्टी से कोई भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बंगाल में भी तो 52 लोग मरे थे ना, राजस्थान इस देश का रेप कैपिटल है ना, तो क्या मैं फैक्ट्स नहीं बोल रही हूं? नविका जी नहीं, आप हमेशा फैक्ट्स पे बात करती हैं, तो इसीलिए मैं थोड़े 2-3 फैक्ट्स और बताने की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी नविका जी, टाइम्स नाउ नवभारत ने सुशांत सिंह राजपूत पे कितनी डिबेट्स की थी? करीब 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा। टाइम्स नाउ नवभारत तब पैदा ही राइट, वो एक सुसाइड वाला केस था नहीं, यानी टाइम्स नाउ, आप तो टाइम्स नाउ के भी एंकर हैं, आप तो एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे हैं, तब वो आपका बेबी था टाइम्स नाउ नवभारत, है ना। मैं आपसे बस एक सवाल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आपने अभी खुद ही एसटी हसन जी के जवाब को कटाक्ष करते हुए कहा कि आपके घर में भी बहू बेटी हैं, आप पिछले 5 दिन से इस पे चर्चा कर रही हैं मणिपुर पे। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ नविका जी, 80 दिन से ऊपर हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उससे पहले कितनी डिबेट्स हुई? चलिए वो छोड़िए, मैं पूछना चाहती हूँ बृजभूषण सिंह पे, आपकी ही एक न्यूज रिपोर्टर हैं, बृजभूषण सिंह ने उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया था? मैंने उस दिन आपको एंकरिंग करते हुए नहीं देखा था, फॉर सम रीजन, फॉर वट एवर रीजन। तो मैं बस यहाँ पे एक डिफरेंस है, एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं अगेंस्ट वुमेन, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। कौन रेप कैपिटल है? दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, मैं इसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, आपको कुछ तो डिफरेंस लगता होगा ना, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, राइजिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड मॉब वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। मणिपुर किस श्रेणी में आ रहा है? मैम 80 दिन से ऊपर हो चुके हैं, हजारों की तादाद में महिलाएं रिलीफ कैंप्स में रह रही हैं, 150 से ज्यादा परिवार उजड़े हैं क्योंकि वहां पे उनके कत्लेआम हुआ है, हजारों की संख्या में घर जलाए डाले गए हैं, वहां के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वहां के अस्पताल चरमरा रहे हैं, और खुद इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट का घर फूंक दिया गया, आग लग गई, और वो खुद आकर टेलीविजन पे बोल रहे हैं कि वहां पे कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। तो आप मुझे अगर बार बार, आप बिल्कुल चर्चा करिए, एंड मुझे तो पता है टाइम्स नाउ तो जर्नलिज्म का एक प्रतीक माना जाता है, वो विपक्ष को लेकर बहुत सारी डिबेट्स करता है और प्रश्न पूछने चाहिए। आपने 2014 से पहले आपने कितने सवाल दागे होंगे यूपीए की सरकार पे, दिन रात आपने डिबेट की, आप उसकी कंपैरिजन कर लीजिए और पोस्ट 2014 की कंपैरिजन कर लीजिए जब आपने सरकार से सवाल पूछा होगा। आप बस मुझे वो डिबेट के आप मुझे आंकड़े दे दीजिएगा तो मैं मान जाऊं कि हाँ, हम लोग बहुत फ्री एंड फेयर मीडिया के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं और फ्री एंड फेयर मीडिया को हम जवाब दे रहे हैं। दैट इज माई ओनली लिमिटेड पॉइंट कि अगर हम इतना डिफरेंस समझ जाएं, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, राइजिंग क्राइम्स, we can question the governments, the state governments, we can question the chief minister for not prioritizing it. बट प्लीज मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो लीक होने के बाद आपने ये चर्चा शुरू की है,